पैसा के बेटा कहिया क्रिकेट खेला जी, वहाँ जाके बैठ गया ऊपरे में, चेयरमैन बन गया। उसको का कल है यार, जो घाटा नहीं खाया है उसको का समझ में आ गया घाटा का होता है। पूछता है लोग कि घाटा कहाँ जन्मता है, अरे बुर्बक, घाटा हुआ जन्मता है, खेती करता है, मैंने जोंडरा से पैदा करके उसको कूटता कूटता उसके बाद घाटा जन्मता। तो इस झारखंड के गरीब के बेटा, हार जोतने वाला के बेटा कैसे विधायक सांसद बने, इसका सोच है। झारखंड में झारखंडियों का हक कैसे मिले, इसका सोच है। पढ़े लिखे नौजवानों का मैंने रोजगार मुहैया कैसा हो, इसके लिए सोच है। तो यार खोल दिया कि आ जाओ घुस जाओ हमारे तरफ, गलत है। रामगढ़ जिला में निकाला नगर निगम का चुनाव थी वैकेंसी, उसमें मात्र 1-2 झारखंडी है, बाकी कौन है जी? कहाँ से होगा जी विकास, कहाँ से होगा से बताइए ना। आपका भाई पढ़ा है, आपका नंद किशोर जी पढ़ा लें जी बीटेक, और बगल में पढ़ा लें जी दीपेंद्र जी थे, अभी आपका जो कैमरामैन है बीएड पढ़े लें जी, बगल में सब भैया एमएससी करके रखा हुआ है। का होगा इसे? बगल में रामचरण भैया जी हैं, मांझी जी है, वो पढ़ा लें जी एमए बीए, तो क्या होगा? खंड में टाइगर जयराम जी एक नए राम के अवतार के रूप में आए हुए हैं, इसलिए पैसे वालों की अब हार होना तय है। अगर पैसे वालों की जीत होती ना तो टाइगर जयराम के पास 0 पैसा है, 1 पैसा नहीं। इतना लोग क्यों आए हुए हैं जी? इसलिए अगर पैसे वालों की जीत होने रहती तो अंबानी के बेटा विधायक बन जाता, अडानी के बेटा विधायक बन जाता। उसका कोई मतलब नहीं। ये लोकतांत्रिक देश है, क्रांतिकारियों का देश है, भारत संविधान से चलता है, ना कि पैसा कौड़ी से, समझे? इसलिए इसमें खुला ऑफर है कि चप्पल हवाई चप्पल पहनने वाला भी विधायक बन सकता है, हार जोतने वाला भी लड़का विधायक बन सकता है, या महिला जो भी है वो विधायक बन सकती है। ये ना दादा, हमने बोला आपको ये पैसे वाला पार्टी नहीं है, इसमें गरीब हार जोतने वाला हम लोग जैसा किसान का ही नेता बनने के लिए ये ऑफर मिला है। और ऑफर क्या बोलिएगा, मैंने जब अत्याचार होता है कोई नया अवतार होता है। मतलब हमारे सामने देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, तो क्यों है और पीला कागज लेकर के क्यों घूम रहे हैं? तो आइए पूछते हैं, रूबरू होते हैं क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले जोहार। जोहार, आपका चैनल का जोहार, आपको भी जोहार जी। आप कहाँ से हो और क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार महतो है, मांडू विधानसभा हजारीबाग लोकसभा से आते हैं। जी, आपके हाथ में बहुत सारे कागज हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ हम लोग JBKSS JLKM का यहाँ जो प्रत्याशी बनेगा उनका मैंने फॉर्म मिल रहा है, वही लेने के लिए आए थे। तो ये कैंप कितने लगा है? वही मैंने विधायक जी का प्रत्याशी यहाँ JBKSS के जो प्रत्याशी बनेगा उनका फॉर्म मिल रहा है। मांडू विधानसभा से जहाँ पे हम देखते हैं कि बीचों बीच पड़ता है मांडू विधानसभा, तो आपको क्या लगता है जयराम का क्या बोलेंगे? हम तो बोलेंगे कि यहाँ जयराम महतो निश्चित ही हैं, मांडू विधानसभा में जो काम करेंगे वो दूसरा पार्टी नहीं करेंगे, और हम चाहते हैं कि वही पहले लड़े। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो मैं दावेदारी के लिए पेश कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे दावेदारी कर रहे हैं मांडू विधानसभा के बीच जो हम लड़ेंगे, उन लोग के बीच करेंगे। हम यही बोलना चाह रहे हैं, सब जितना भी प्रत्याशी यहाँ बनना चाह रहे हैं सबका एक ही ध्येय होना चाहिए, किसी भी तरह झारखंड को बचाए, यहाँ 1932 को लागू करें, और यहाँ जितना भी झारखंडी थे जल जंगल जमीन को सबको बचाना है। इसलिए आपस में मतभेद नहीं करना है, और यहाँ जिसको भी हम लोग को जयराम महतो जिसको भी प्रत्याशी दें वहाँ तन मन धन दे के इसको जिताना है। जी, जैसे कि आपने बोला कि यह प्रत्याशी के लिए हम यहाँ पे फॉर्म भरने आए हैं, और ऐसे जयराम ऐसे आपके माथे पे हाथ रख दिया, ठीक है, आपके माथे पे हाथ रख दिए, तो क्या जो अदर भी आए हैं आपका मत के अनुसार कि सब लोग समर्थन करेंगे? हाँ, निश्चिंत करेंगे जी। हम उनको कर रहे हैं तो उस अभी हम लोग करेंगे। यहाँ ही JBKSS में हम लोग मन मुटा कुछ नहीं, जिसको भी हम लोग जयराम महतो जिनको भी देंगे उनको हम लोग एकदम तन मन धन से जिताने की कोशिश करेंगे। सब में हम लोग मैंने यहाँ झारखंड बचाने के लिए हम लोग उद्देश्य, ना विधायक और सांसद बनने के। जी, तो ऐसे 2024 में नेक्स्ट CM के रूप में आप किनको देखना चाह रहे हैं? एकदम जयराम महतो एकदम निश्चित तौर पर उन्हीं को हम लोग लगता है, कम से कम हम लोग तो यही उद्देश्य रखे, कम से कम 50 के करीब हम लोग जिताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने ऐलान कर दिया कि 50 के करीब उसका सीट रहेगा और अगला CM जयराम महतो है, तो यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत आपका धन्यवाद। और लोग से भी जानकारी लेते हैं क्या कहते हैं क्या। तो जोहार आपको। जोहार, नमस्कार आपको भी और आपके चैनल के तमाम व्यूअर, जितने भी झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी जानने वाले पहचानने वाले उनको भी जोहार, साथ साथ JBKSS संगठन में जो हमारे जुड़े हुए हैं उन सभी को जोहार, और तमाम उन नौजवानों को जोहार जो इस क्षेत्र में आए हुए हैं पार्टी का परचम भरने के लिए। स्पेशल उन लोगों को जोहार कि धनाढ़ लोगों के साथ साथ मैंने ये अपना
कंधा से कंधा मिलाकर टकराने के लिए तैयार हो गए हैं उन लोगों के क्रांतिकारी जोहार। ये आप भी ऐसे बहुत सारा फॉर्म लेके बढ़ रहे हैं, यहाँ पे बैठ के आप ऐसे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? देखिए, ये इतिहास के पहला पार्टी है जिसमें कि माने खुला ऑफर है, खुला मंच है। जिस प्रकार झारखंड सरकार, भारत सरकार ने कोई वैकेंसी निकालता है तो उसमें ओपन टू ऑल रहता है। जस्ट लाइक दैट दिस अपना दिस पार्टी, दैट मीन्स JLKM, एंड इसको पहले हम लोग जानते थे JBKSS से। अब हमारा पार्टी रजिस्टर्ड हो गया है। भारत सरकार चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के माध्यम से हमारा पार्टी का रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो गया है। JLKM बहुत जल्दी हम लोग का सिंबल भी परमानेंट सिंबल आ जाएगा। और अभी रहा बात फॉर्म भरने का, तो ओपन टू ऑल है, ये सुनहरा अवसर है, इसलिए सभी ने इसको फॉर्म भरने का काम कर रहे हैं। और तमाम क्षेत्र के जितना झारखंड 24 जिला के 81 विधानसभा से क्षेत्र से लोग आए हुए हैं और फार्म अपना भरने का काम कर रहे हैं। अब बाकी आखिरी मैंने जो प्रत्याशी के चयनित होगा, बहुत सारा क्राइटेरिया उसमें फुलफिल होंगे, जो फुलफिल होंगे उनको मिलेगा। और जिनको भी मिलेगा, इस पार्टी में ये खूबसूरती है कि जिनको भी टिकट मिलना है, सभी ने, जितने लोग ने अभी प्रतिद्वंदी के रूप में मैंने फॉर्म भरा है, सभी ने कंटिन्यू उनको कंधे से कंधे मिलाकर मदद करेंगे। ये JLKM का खूबसूरती है। और सभी ने अभी ज़्यादा लोग बोल दिए कि जिनको भी मिलेगा, जिस क्षेत्र में जितने प्रतिद्वंदी खड़ा हुए हैं, सब उनको मिलजुल के तन मन धन से समर्थन करेंगे। तन मन धन से आप लोग समर्थन कीजिएगा। तो यहाँ पे जो कैंप लगा हुआ है, तो आप जैसे फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्म भर रहे तो अपना पैसा लगा पाएँ कि ज़्यादा पैसा हो सकता है? इस पार्टी में पैसा नहीं है, बाकी सब चीज़ है। JBKSS में पैसे खाली नहीं है, बाकी जितना चीज़ कमी माने जितना चीज़ चाहिए सब है। विचार है, पढ़ल लिखल है, झारखंड के सोचने वाला लोग है, झारखंड के गरीब के बेटा, हार जोतने वाला के बेटा कैसे विधायक सांसद बने, इसका सोच है। झारखंड में झारखंडियों का हक कैसे मिले, इसका सोच है। पढ़े लिखे नौजवानों का माने रोजगार मुहैया कैसा हो, इसके लिए सोच है। तो इस पार्टी में खाली धन का कमी है। और ये पक्का जान रहे हैं कि धनाढ़ी लोगों का दूसर पार्टी में जमावड़ा लगा हुआ है। हमारा पार्टी JBKSS खाटी माटी का पार्टी है, झारखंडी पार्टी है। और जो भी खतियानधारी हैं, ज़्यादा चांस है टिकट उन्हीं को मिलना है। और इसीलिए हमारे पार्टी में पैसा कोई देता नहीं है। आपका सवाल रहा कि आप पैसा मैंने कोई दे का आया का, तो इसमें पैसा कुछ कोई नहीं देता है। पानी भी पीना है अपने से, तेल भी भरना है अपने से, और साथ ही साथ जितने लोग आए हुए सभी ने अपने से करके आए हैं और जाना भी अपने से। यहाँ मैंने एक चरनी नहीं, एक पैसे आपको यहाँ मिलने वाला नहीं। ये पार्टी ऐसा है। जी, आपका हुलिया देख के लग रहा है शर्ट पहने हैं, फुल पैंट पहने हैं और फिर पाँव में चप्पल है, ठीक है। तो आपसे ये नहीं लग रहा है कि आप बड़े बड़े नेता हैं या फिर नेता मंत्री का बेटा है, फिर भी आप यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं? तो क्या आपको लगता है बड़ा बड़ा स्कॉर्पियो, बड़ा गाड़ी, थार वार सब ले करके आते हैं? तो क्या उम्मीद है आपको, ऐसे आपका क्या उम्मीद है? सुनिए ना दादा, हमने बोला आपको ये पैसे वाला पार्टी नहीं है। इसमें गरीब हार जोतने वाला हम लोग जैसा किसान का ही नेता बनने के लिए ये ऑफर मिला है। और ऑफर क्या बोलिएगा, मैंने जब जब अत्याचार होता है कोई नया अवतार होता है। उसी प्रकार जब देश में अत्याचार हुआ, उस समय राम जी अवतार हुए थे त्रिलोक के समय में। और उसके बाद फिर मैंने जब अंग्रेज 200 साल गुलामी झेलाया भारत को, उस समय कितने वीर योद्धा हमारे झारखंड के, भगवान बिरसा मुंडा, सिंधु कानू, भैर चांदो, तमाम निर्मल महतो, जितने लोग अभी आए, विनोद बिहारी महतो जी, सभी ने लड़ा है। तो इसलिए इस पार्टी में नया अभी झारखंडी का अत्याचार होने लगा, शोषण बढ़ गया, जिसके साथ जिस प्रकार उस समय अत्याचार के साथ साथ कोई नया अवतार हुआ था, जस्ट इसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार अभी हमारे झारखंड में टाइगर जयराम जी एक नए राम के अवतार के रूप में आए हुए हैं। इसलिए पैसे वालों की अब हार होना तय है। अगर पैसे वालों की जीत होती ना, तो टाइगर जयराम के पास 0 पैसा है, 1 पैसा नहीं। इतना लोग क्यों आए हुए हैं जी? इसलिए अगर पैसे वालों की जीत होने रहती तो अंबानी के बेटा विधायक बन जाता, अडानी के बेटा विधायक बन जाता। उसका कोई मतलब नहीं। ये लोकतांत्रिक देश है, क्रांतिकारियों का देश है, भारत संविधान से चलता है, न कि पैसा कौड़ी से।
समझे। इसलिए इसमें खुला ऑफर है कि चप्पल हवाई चप्पल पहनने वाला भी विधायक बन सकता है, हाथ जोतने वाला भी लड़का विधायक बन सकता है, या महिला जो भी है वो विधायक बन सकती है। ये लोकतंत्र का खूबसूरती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को सत सत नमन और सैल्यूट कि उन्होंने ऐसा संविधान का निर्माण किया है जो कि आज हम आपके सामने मुखातिब हुए हैं। इतने लोग जितने गरीब गुरुआ का आए हैं सभी ने मुखातिब हुआ है। तो देखिए ये संविधान निर्माताओं का दूरदृष्टि था, पक्का इरादा करके रखा था कि जो झारखंड में शोषित वंचित, झारखंड ही क्या बोलना पूरे भारत में शोषित वंचित लोग जो थे उनके लिए एक समझिए ब्रह्मास्त्र के रूप में संविधान का निर्माण हुआ है। तो उसके तहत भारत में माने हम लोग संविधानिक दायरे में रहते हुए संविधान में हमारा अधिकार है कि गरीब लड़का हो, पढ़ल लिखल हो, चाहे अनपढ़ हो, संविधान बोलता है कि कोई भी लड़ सकता है जिसके पास जन बल हो, धन बल हो चाहे नहीं हो, जन बल। चमरा लिंडा का हम उदाहरण देना चाहते हैं। चमरा लिंडा पास विधायकी लड़ने समय मात्र 16,000 रुपया था, आज विधायकी बन के मिसाल पेश किए हैं, समझे। तो इसलिए पैसों वाले के यहाँ जीत नहीं होता, पैसों वाले धनाढ़ लोग बैठे हुए वो मतलब नहीं है। यहाँ जिसके विचार से है, जिसका विचार सही है, जो भारत के लिए झारखंड का डेवलपमेंट कैसे होगा, परिवर्तन कैसे होगा, हमारा अभी देश कहाँ है जी, एकदम पिछले पैदान की ओर बढ़ रहा है। लोग बोलता है कि नहीं एकदम हमारा विकसित हो जाएगा। सपना देखने से नहीं होता है, सपना देखना बुरा बात नहीं है। कलाम जी बोले थे कि सपना वो होना चाहिए, सपना नींद में नहीं, सपना वो होना चाहिए जो कि आपका नींद उड़ा दे, सोने ना दे, वो सपना साकार करना चाहिए। और मिसाल मैन के नाम से पूर्व हमारे सरदे अटल ये अब्दुल कलाम जी ये बोल चुके हैं। और मिसाल मैन आज हमारा छाती चौड़ा है, काहे मिसाल मैन अब्दुल कलाम जी का देन है जो कि आज भारत मिसाल से लैस है। कोई माँ के लाल की ताकत नहीं, कोई पार्टी वाला नहीं, कोई पार्टी क्या बोलते हैं, कोई देश के हिम्मत नहीं कि भारत की तरफ अंगुली उठा के देख ले। इसलिए नौजवानों के आह्वान है कि सभी आइए, कल तक लास्ट फॉर्म भरने का डेट है, सब भरें। 24 जिला में 81 विधानसभा से कैंडिडेट आना चाहिए, मेरा ये आह्वान है। तो आपको वोट क्यों देगा? अदर पार्टी के पास इतना पैसा है जो लोग बांटेगा, तो आपको क्यों वोट देगा? हमने ये आपको पहले बता दिया कि हमको वोट क्यों देगा। गरीब गुरुआ बेटा को अगर नेता बनने देना है या उसका संविधान के दायरे में जो हक अधिकार है जो छीना जा रहा है, जबरन जमीन लूटा जा रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अभी जबरन जमीन लूटा जा रहा है, अडानी के तहत अभी यहाँ गोंदलपुरा या आसपास बड़का गाँव तरफ लूटा जा रहा है, इधर अपना क्या नाम है ये मधुपुर के बगल में गोड्डा तरफ अडानी का पावर प्लांट बैठा दी, कितने लोग बेरोजगार हो गए जी। उस सब के खिलाफ कौन लड़ेगा? हम ही लड़ेंगे, हमारे जैसा लड़का लड़ेगा। गरीब गुरबा के आवाज बुलंद करने वाला जीत होगा, इन्हीं के पैसों वाला जीत होगा। इसलिए गरीब गुरबा लोग के शोषण के माने जो शोषित है वंचित है वो वोट देंगे, हमको निश्चिंत देंगे। और साथ ही साथ शहर क्षेत्र में जो भी जितना गरीब लोग है शहर क्षेत्र में सभी ने वोट देंगे। कहे शहर में ज़्यादा माने गरीबी है जी, लोग बोलता है खाली गाँव में गरीबी है, शहर में गरीबी ऐसे है, रहते रहते रहा जमीन उसका हड़प लिया, कब्जा कर लिया, उसको जीविकोपार्जन के लिए उसी के घर जो जमीन हड़प लिया उसी के घर जाके मजबूरी में उसको थाली बर्तन करके जीविकोपार्जन के लिए पेट भरने के लिए कर रहा। उसके लिए हम लोग लड़ने के लिए आए हैं और झारखंड में परिवर्तन करेंगे, इसलिए हमको वोट देगा उन लोग। और पढ़ल लिखल के बात है तो यहाँ जितने लोग आए हैं सब पढ़ल लिखल के अंबार यहाँ आया हुआ, यहाँ कोई मैंने इलिटरेट पर्सन नहीं आया हो। इसलिए निफिक्र रहिए, जितने कैंडिडेट खड़ा होंगे सब टॉप क्वालिटी के पढ़ लिख के शिक्षित टकरा गए हैं, चारों तरफ टकराए हैं, ठोकर खाए हुए, दर ठोकर खाए। जितना ठोकर खाता देखिए पत्थर होता है, पत्थर को जितना काट काट के तराशा जाता है उतना खूबसूरत मूर्त बनता है, मूर्ति बनता है और वो मूर्ति का पूजा होता है। उसी तरह गरीब जितना गरीब ठकराता है जगह जगह पर, जितना उसे उतना निखार आएगा, तब जाके आपको मैंने ये सब आवाज़ आएगा। और दुख दर्द मेरा ही नहीं पूरे झारखंडियों का दुख दर्द है, इसीलिए उन लोगों जिसको दुख दर्द है जरूर से वोट देगा। आपने जैसे कि बोला कि अडानी वहाँ पावर प्लांट बैठा रही है, वहाँ ये कर रही है, तो वहाँ भी तो कोई जीएम होगा, वहाँ भी ऐसे कोई अफसर होगा, क्या झारखंडियों को मिल रहा है वो पद? जितना जीएम पीएम पीओ मैनेजिंग डायरेक्टर जितना भी है ना सब लोग एटिंग सेटिंग से आया हुआ। आज तक कोई गरीब के आदमी नहीं जा पाया है। जीएम पीओ आ रहे थे मैंने जो भी बड़ा पद होता है, बड़ा अधिकारी, हाँ एसओपी जो बनता है उसमें कोई भी गरीब आदमी नहीं, जितना है सब धनाढ़ लोगों का बाल बच्चा लोग वहाँ घुस गया है, चाहे सेटिंग से घुसा, गेटिंग से घुसा, हजे हुजे भूल के घुसा। अरे क्या बोले हम मुँह से खराब
मैंने बोल देंगे तो बोलेगा कि खराब बोल रहा है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि मैंने जिसका ज़रूरत नहीं था उसको जबरन वहाँ बैठा दिया गया, वैसा काम हुआ है। अब परिवर्तन होना है, इसीलिए नया पार्टी हमारा जेल के पार्टी आया है और नए लगे जो योग्य हैं, शिक्षित है। कितने लोग अभी है जी गली कुचम बढ़िया क्रिकेट खेलने वाले और बढ़िया। अमित शाह बेटा कहिया क्रिकेट खेला जी, वहाँ जाके बैठ गया ऊपरे में, चेयरमैन बन गया। उसको का कल है यार, जो घाटा नहीं खाया है उसको का समझ में आ गया घाटा का होता है। पूछता है लोग कि घाटा कहाँ जन्मता है। अरे बुर्बक, घाटा हुआ जन्मता, खेती करता है, मैंने जोंडरा से पैदा करके उसको कूटता उसके बाद घाटा जन्मता। तो ये सब लूर है जो क्रिकेटवा खेलबे नहीं किया, उसको का समझ में आ गया जो अध्यक्ष जाके बन गया। इसीलिए जो ठोकर खाया, जो दर ठोकर खाया है, पढ़ा लिखा है, वही समझेगा। सीएम हमारे पढ़ल ने लिखल जाके मुख्यमंत्री बन गए, इंटर पढ़ के का बुद्धि है जी। हम लोग के सबके साला बुर्बक बना के चरा रहा है, जातिवाद में, फलाना फसाद में। अभी मैया योजना निकाल दिया है, अभी बप्पा योजना निकाल देगा। अरे बुर्बक सुनिए, पहले अभी खेती बाड़ी दिन था, उतना दिन 5 दिन से कहाँ सुतल था जी। खेती बाड़ी दिन में माई बहन जैसा धान उन रोपता, उन लोग के आप वहाँ लगा दिए हैं, लाइन में लगल है। सब पर आज्ञा केंद्र में लाइन के ठिकाने नहीं है, बत्ती गोल रहता है 4 दिन से। क्या करेगा जी, लालच। देखिए गरीबी हमारा क्षेत्र में गरीबी है, गरीबी के मारा हुआ दंश झेला हुआ आदमी लोग है। इसीलिए जाके लेन में लग रहा है कि कोनो तरी 1-1000 रुपया आ जाएगा, उसके पीछे हो जाएगा, बाल बच्चा के शर्ट पैंट कपड़ा उपड़ा ले देंगे। इसीलिए लोग कर रहा है। खेती बाड़ी छोड़ के हम रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे आगाह भी करते हैं कि सुनिए, इसको डेट को बढ़ाइए, रोपा खत्म होगा और बाद तक भरने का मौका दिया जाए। ऐसने खाली हुलुल जुलूल से नहीं चलेगा, समझे। और आपको देना है तो इसको बढ़ाइए डेट, मानता है भाई, यही बात है। क्या झारखंड में उच्च शिक्षा नहीं है कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं है कि जो बाहर के आदमी आकर कहाँ बात करें तो बड़ा पोस्ट मिल जाए। देखिए यहाँ पे अच्छा है तो कमी नहीं है, समझे। यहाँ जो है ना, अरे कुछ कि जितना लड़का लड़की पढ़ लिख के सब बेरोजगार इसलिए है कि सब सेटिंग। हाँ वही बोले कि सेटिंग गेटिंग से आता है, तो फिर ऐसे झारखंड के लोग क्यों नहीं ऐसे दे रहा है? सब सेटिंग गेटिंग से घुस जा रहा है। हमारे क्षेत्र के लोग कितना IIT डिप्लोमा करके ITI करके रखा हुआ है जी, कहाँ नहीं पढ़ा ले, MBBS करके रखा। वैकेंसी निकालेगा तब न, नियम कानून के अकले नहीं है। पेपर लीक हो जा रहा है जी, CGL के कई बार पेपर लीक हो, 2015, 19, 23, अब 25, 27 में निकालेगा। कैसा बकलोल लोग इन लोग है यार, कुछ समझ में नहीं आता। इन लोग को समझना चाहिए। कितना लोग नहीं पढ़ा लीजिए, हर गली में आपको मिल जाएगा पढ़ल लिखल बीटेक डिप्लोमा और फलाना ढकाना लड़का बीएड कर। कितना हजार मैंने कितना लाख लड़का लोग मैंने बीएड करके धर ले है जी, और सब सारा बहरिया लोग के ला के बैठा दे रहा है। कितना अभी बगल में घुमा दीजिए कैमरा, सबको अभी कितना बीटेक उटेक करके बीएड करके बैठल हुआ। सरकार का नीति नियम गलत है, इससे बढ़िया तू बनाया था जी, 10 साल लोग कर दिया था। तो हाँ, उस 10 साल लोग कर दिया तो वो बढ़िया न था जी। IIR खोल दिया कि आ जाओ घुस जाओ हमारे तरफ, गलत है। रामगढ़ जिला में निकाला नगर निगम का चुनाव थी वैकेंसी, उसमें मात्र 1-2 झारखंडी है, बाकी कौन है जी? कहाँ से होगा जी विकास, कहाँ से होगा से बताइए ना। आपका भाई पढ़ा है, आपका नंद किशोर जी पढ़ा लें जी बीटेक, और बगल में पढ़ा लें जी दीपेंद्र जी ये थे, अभी आपका जो कैमरामैन है बीएड पढ़े लें जी, बगल में सब भैया MSc करके रखा हुआ है। का होगा इसे? बगल में रामचरण भैया जी हैं, मांझी जी है, वो पढ़ा लें जी MA BA, तो क्या होगा? सब नियम का तो। अरे हमारा झारखंड के लोग के साथ शोषित अत्याचार किया हुआ, पढ़े लिखे के कमी नहीं है। 24 साल हमारा पूर्वज बोल चुके थे, अपना विनोद बिहारी महतो जी, कि पढ़ो और लड़ो। तो पढ़ लिख के सब एकदम तैयार है लड़ने के लिए, और जयराम जी के आह्वान है कि आओ लड़ो अपना अधिकार के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ो। लड़ेगा तब ना लगा जी, अब चुपचाप रहेगा। देखिए अत्याचार सहना और अत्याचार करना दोनों गुनाह है, समझे। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ पूरा ऐसे CM GM जितना भी है सभी तक पहुंचा जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।